दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गली के गुंडों वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बकायदा ईरान को अल्टीमेटम देते हुए ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार रात 8 बजे तक समझौता कर लो, नहीं तो अंजाम ये होगा। ये वही पोस्ट है जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान को गालियां दी है बल्कि गालियों के साथ अल्टीमेटम भी दिया है। अल्टीमेटम मंगलवार तक का, और खबर यह है कि ये अल्टीमेटम रात 8 बजे तक का है, यानी कल रात 8 बजे तक, मंगलवार रात 8 बजे तक ट्रंप ने कहा है कि समझौता कर लो, नहीं तो हम ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे, ब्रिज डे, यानी कि पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे, ब्रिजेस को उड़ा देंगे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट। और आगे ट्रंप गालियों का इस्तेमाल करते हैं, ओपन द डैश स्ट्रेट, और ये एफ वाली जो गाली है इसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप आज से पहले भी कर चुके हैं। यू क्रेजी बास्टर्ड्स, ये लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। You will be living in hell. Just watch. Praise be to Allah. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए, ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति इतने सकपका चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतना तो तंग मुझे लगता है आज तक डोनाल्ड ट्रंप को किसी देश ने नहीं किया जितना ईरान ने कर दिया। फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप बौखला करके अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो भीख मांग रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। ईरान कह रहा है नहीं करेंगे, समझौता करेंगे तो पुरजोर समझौता करेंगे, हमेशा के लिए समझौता होगा। समझौता 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 45 दिन का नहीं होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 2 दिन का सीज फायर कर लो, 15 दिन का सीज फायर कर लो, ईरान अच्छे से जानता है कि ये जो टेम्परेरी सीज फायर है इसका इस्तेमाल अमेरिका हमारे खिलाफ तैयारी के लिए करेगा। और क्यों आखिर दुश्मन को तैयारी करने का मौका ईरान देगा? आखिर उसकी क्या मजबूरी है? ईरान क्यों करेगा? क्योंकि ईरान तो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ईरान तो पहले से ही भुक्तभोगी है। बातचीत चल रही थी, बातचीत का तीसरा दौर था और आपने हमला कर दिया। और मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि अगर आप करेंगे तो आपके लिए सरप्राइज हमारे पास है। हमारे पास अभी अमेरिका के लिए सरप्राइजेस बाकी हैं। ईरान की तरफ से बाकायदा जो ईरानी सेना के प्रवक्ता हैं वो सामने आते हैं, और विदेश मंत्रालय जो वहां का है वो भी सामने आता है। ये देखिए, पहले मैं विदेश मंत्रालय की तरफ से आया हुआ एक बयान पढ़ देती हूँ। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई हैं, उन्होंने कहा कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां युद्ध अपराध हैं, और चेतावनी दी है कि जो विदेश अमेरिका की मदद करेगा वो भी कानूनी जिम्मेदारी को साझा करेगा। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि ये सामने देख लीजिए, ट्रंप के समीप आते डेडलाइन और सीजफायर की संभावना को कमतर होते देखकर ईरान के खातिम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो फिर दुश्मन के खिलाफ जवाबी रक्षा कार्रवाई पुरजोर तरीके से की जाएगी। तो ईरान कह रहा है कि कर लो जो करना है, हम फिर आपको तो कड़ा जवाब देंगे। अब तक मैं बता दूं आपको, अमेरिका के 12 एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं। 4 एयरक्राफ्ट तो पिछले 2 दिनों में गिरे हैं, जिसमें F-15E के 2 पायलट लापता हो गए थे। एक पायलट को आप निकाल कर ले गए और दूसरे पायलट की तलाश तो अभी भी जारी है। उस दूसरे पायलट का कोई अता पता नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से तो सामने नहीं आई। और मैं दूसरा आपको ये बता दूं कि उसी की तलाश में गए जो 2 एयरक्राफ्ट थे, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, वो धराशायी हो कर दिए ईरान ने। और साथ ही मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान थे, ये C-130, उसको भी ईरान ने हमला करके तहस नहस कर दिया। अब सोचिए, नुकसान पे नुकसान अमेरिका को हो रहा है। हालांकि ये बहुत छोटा मोटा नुकसान है अमेरिका के लिए, अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप समझें इस बात को दूसरे तरीके से, तो देखिए ये नुकसान तो है। ये आप कुछ भी कह लीजिए कि 4 विमान से नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोई तो है जिसने आपको छठी का दूध याद दिला दिया। कोई तो है जिसके आगे अमेरिका के राष्ट्रपति को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि भैया आप समझौता कर लीजिए। अब समझौते को लेकर भी खबर आ रही है, जो इस्लामाबाद समझौता करा रहा है, जिसको अमेरिका, जो पाकिस्तान है वो बीच में आ गया है समझौता कराने के लिए। कहा यह जा रहा है कि एक इस्लामाबाद एकॉर्ड है जो तैयार किया गया है, जो अमेरिका और ईरान को भी दिया गया है, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि टेम्परेरी उसमें सीज फायर की बातें हैं, जिसको ईरान ने मना कर दिया कि नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है, करना है तो परमानेंट सीज फायर करो और हमारी जो शर्तें आप उसे मान लो, उसके बाद हम सीज फायर कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपने अभी एक धमकी देखी, ये दरअसल प्रेशर टेक्टिक्स भी है। अमेरिका चाह रहा है कि धमकी से एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ धमकी, रात 8 बजे देखना क्या कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे? परमाणु बम का इस्तेमाल कर लेंगे क्या? मतलब क्या करेंगे?
डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे जब वो ये कह रहे हैं ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान? इसका विरोध अमेरिका में भी खूब हो रहा है। अब एक एक करके, चूंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी ऐसे, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि रात 8 बजे तक का ट्यूसडे को टाइम है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर प्रेशर डाले और प्रेशर में आकर के वो समझौता करे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो खोल दे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कह देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो तेल वहां से नहीं आता, फिर वो क्यों चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले? तो पल भर में बातें भी बदलती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रेशर टैक्टिक्स के आगे वो ईरान तो कतई नहीं आएगा जो पिछले 46 साल से युद्ध का सामना कर रहा है, जो लगभग उसकी कितनी सारी 100-200 बिलियन की जो एसेट है जो अब तक जब्त की जा चुकी है, जिसको पश्चिमी मीडिया में एक किस्म से बहुत बुरी छवि जिन्होंने बनाई, वो ईरान जो इतना कुछ भुगत चुका है वो तो कतई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि आपने जितना बिगाड़ना था, कितना खराब करना था, आप कर चुके हैं। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और उन्हीं के घर में इस बात का विरोध हो रहा है। उन्हीं के घर में अब पार्लियामेंट में, जो यूएस की पार्लियामेंट है, वहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा अमेरिका में बहुत जोरों पर है। मिड टर्म में ही डोनाल्ड ट्रंप को हटाए जाने की चर्चा है, जिससे जाहिर तौर पर जो ट्रंप है वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत फंस चुके हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए। वो अपने देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हमने समझौता करा दिया, उस ईरान को घुटनों पर ला दिया जो कि ईरान नहीं आ रहा था। अब ईरान भी बहुत अच्छे से जानता है डोनाल्ड ट्रंप की जो डोमेस्टिक सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, वो उस पर भी नजर बनाए हुए है। एप्स्टीन को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप घिरे हुए हैं, वो उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। तो बहुत सारी बातें एक साथ इस वक्त हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक खबर रॉयटर्स के हवाले से आई है, और इस खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शायद जो समझौता है वो जल्दी हो जाएगा। आशुतोष मिश्रा हैं, रिपोर्टर हैं, ये कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना प्रमुख कासिम मुनीर पूरी रात जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघाची के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। ईरान और अमेरिका को युद्ध समाप्त करने के लिए पाकिस्तान में मध्यस्थता ने इस्लामाबाद एकॉर्ड तैयार किया है, जिसके तहत तुरंत सीजफायर और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। पूरे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 15 से 20 दिनों का समय दिया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बातचीत के आसार बेशक नजर आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने को लेकर के ईरान चाहता है कि ये परमानेंट रहे। अगर आप कह रहे हैं 15-20 दिन के लिए हो, 45 दिनों के लिए हो, तो ये तो नहीं होगा। और उधर ट्रंप ने धमकी दे दी है कि भैया मंगलवार शाम 8 बजे, वरना हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, ईरान में अपने मिसाइलों की बौछार कर देंगे। ईरान कह रहा है कर लो जो करना है, हमारे पास सरप्राइज तैयार बैठा है। अब इसमें इजराइल कहाँ है? सवाल ये भी है, वो इजराइल जिसके कहने पर ट्रंप ने हमला किया। इजराइल को लेकर अब तक कोई खबर नहीं आई है कि जो ये समझौता की जो बात सामने आ रही है, इजराइल क्या कह रहा है, क्या इजराइल अमेरिका को किसी और बात पे मनाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इजराइल को बहुत ज्यादा अमेरिका सुनेगा, क्योंकि इस बुरी स्थिति में अमेरिका फंस गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को फ्रस्ट्रेट होकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि समझौता कर लो, समझौता कर लो, समझौता कर लो। ईरान कह रहा नहीं करेंगे, वो अपनी ही अलग स्थिति में है, क्योंकि ईरान ने काफी कुछ इस युद्ध में खोया है। ईरान कह रहा है टेम्परेरी समझौता करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने भी बहुत खरी खरी सुनाई है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ने लिखा है कि आप खुद को क्या समझते हैं? आप हमेशा कहते हैं कि आपको करना ही होगा, किसी भी देश को कह देते ना आपको करना ही होगा। आप कौन होते हैं चेतावनी देने वाले? आप क्यों चेतावनी दे रहे हैं? आप हमको चेतावनी दे रहे हैं, आप हैं कौन? ऐसा कौन सा नेता है हमारे देश का, सरकार का, जिसने अब तक इस तरह की चेतावनी दी हो डोनाल्ड ट्रंप को? मैं सरकारी नेता की बात कर रही हूँ, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ। ऑपोजिशन तो बोल ही रहा है कि क्या किसी ने बोला? नहीं। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के सामने पुतिन कह रहे हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर मुल्क के नेता, कि कौन है जो आप कह रहे हो कि आपको टैरिफ देना होगा, ये करना होगा? हु आर यू? प्लीज टेल अस। आपने कोई ठेका नहीं लिया हुआ। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ,
अब चूंकि सोमवार का दिन आ चुका है, मंगलवार की समय सीमा खत्म होने वाली है, तो ऐसे में ईरान क्या करेगा? ईरान के कदम को देखना होगा। क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स का एक हिस्सा है या वाकई डोनाल्ड ट्रंप कुछ करने वाले हैं? ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ अभी हाल ही में अमेरिका ने धमकी दी थी कि पाषाण युग तक पहुंचा देंगे, जिस पर ईरान ने जवाब देते हुए कहा था कि अच्छा, पाषाण युग में तेल नहीं था, पेट्रोल नहीं था, गैस नहीं था, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पानी भी नहीं था। तो घड़ी की सुई अगर बदलनी है तो फिर हमें पीछे जाना होगा। ये किस्म से ईरान की तरफ से कही गई वो बात थी जो साफ इशारा थी कि तब तो तेल भी नहीं था, गैस भी नहीं थी। अगर घड़ी की सुई आपको उसके लिए पीछे करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी स्थितियां बहुत नाजुक हैं, विस्फोटक सिचुएशन खड़ी हो सकती है। ऐसे में पूरी दुनिया किस तरफ जाएगी वो ये युद्ध तय करेगा। ये युद्ध लंबा खिंचेगा तो पूरी दुनिया पर असर होगा। ये युद्ध का जल्दी समाप्त होना ही सभी के हक में है, सभी के हक में। उम्मीद यही करते हैं कि दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाए, बात यहीं खत्म हो जाए। क्योंकि अभी अगर समझौता हो जाता है, अभी भी भारत में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तमाम मुल्कों में जो एलपीजी की समस्या है, पेट्रोल डीजल की समस्या है, उसको ठीक होने में वक्त लगेगा। ये तुरंत कि वहाँ युद्ध खत्म हुआ या चीज़ें ठीक हो गई, अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, वक्त लगेगा। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बाधित हुई हैं, उसको ठीक किया जाएगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा। गैस प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बाधित हुई हैं। तो काफ़ी कुछ इस युद्ध ने तबाह किया है। अब देखना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, देखना ही होगा कि ईरान क्या करेगा। खैर, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।